ये जो मटेरियल है इसमें आपके 53 बुकलेट है, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और वैल्यूएडेड मटेरियल मेंस वाला तीनों चीज एडेड है। इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस को एक बार मिला दिया है। ये आपका इंटरनेट सिक्योरिटी, ये लेटेस्ट कंटेंट है इस बार। ये गवर्नेंस है, ये नया है इस बार, ये भी इस बार लेटेस्ट है पूरा एनवायरमेंट का कंटेंट। आप देखोगे पीवाईक्यू वगैरह भी यहाँ पे दे रखे हैं। इंडेक्स ये है। मार्केट में आपको कोई ये नहीं बताएगा कि किस बुकलेट में कितने सारे पेजेस आपको मिल रहे हैं। इसको लक्ष्मीकांत अगर टफ लगती है पढ़ने में तो यहाँ से समझ सकता है। इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है वो भी दे रखा है, क्योंकि हमने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को एक ही वीडियो में क्लियर किया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपसे बोलेंगे आप वीडियो को पेशेंसफुली देखिएगा। जैन विचार ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज के वीडियो में आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, इंडेक्स वाइज इंडेक्स, हर एक चीज को बताने वाले हैं कि विजन आईएएस आखिर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। पिछले एक महीने से हम ये देख रहे थे कि विजन आईएएस ने क्या कंटेंट अपडेट किया है। पहले तो 20 दिन पहले हमने रिसर्च कर ली थी सारी चीज को लेकर, लेकिन अभी प्रॉपर और रिसर्च करके कंटेंट को एनालिसिस करके अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया, तब ये सारी चीजें आपको रिव्यू करके दिखा रहे हैं। आपको क्लियरली बताना चाहते हैं इस मटेरियल में जो भी आपको रिव्यू करने वाले हैं, इसमें 10 बुकलेट आपके चेंज हुई हैं। आपको ये नंबर ऑफ पेजेस तक आपको बताएंगे कौन कौन से बुकलेट में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। और एक गुड न्यूज और है कि आज के इस वीडियो में आपको विजन आईएएस का जो प्रीलिम्स का नोट्स है, सिर्फ प्रीलिम्स का नोट्स, वो भी आपको रिव्यू करके दिखाने वाले हैं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो सिर्फ रिव्यू वीडियो नहीं रहने वाली है। इस वीडियो में आपको रिव्यू प्लस कंप्लीट गाइडेंस दोनों मिलने वाला है। कंप्लीट गाइडेंस मतलब इस नोट्स को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे कि इस नोट्स के वो पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत है या नहीं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत है या नहीं, या मार्केट में और सारी कोचिंग के जो नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे वाजीराम का हुआ, दृष्टि का हुआ, पीडब्ल्यू का हुआ, उनकी तुलना में ये नोट्स कितना बेहतर है, या इस नोट्स को मैं 2027-28 के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, या और भी आपके मन में जितने भी डाउट आएंगे एक एक करके सबको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस नोट्स को आप कैसे और कहां से परचेस कर सकते हो। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है केजेम स्टडी का, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जीएस का नोट्स, ऑप्शनल का नोट्स, प्रीलिम्स का नोट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, यूपीएससी के साथ में स्टेट पीसीएस वगैरह का भी सारा स्टेट मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आपको परचेस करना हो। सिर्फ आपको विजनाइज का परचेस करना है तो जीएस वाले सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे विजनाइज का जो 53 बुकलेट है, जो लेटेस्ट मटेरियल है, जो आपको इस वीडियो में रिव्यू होने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस का चाहते हो तो उसमें 43 बुकलेट है, वो मिल जाएंगे, है ना। और सिर्फ प्रीलिम्स का आपको मटेरियल चाहिए तो प्रीलिम्स का भी मिल जाएगा। एंड काफ़ी सारा मटेरियल है, वैल्यूएड मटेरियल के साथ में, और सारी कोचिंग का मटेरियल है। आपको जो भी परचेस करना है आप उस पर क्लिक करके, जैसे हम रिकमेंड करेंगे 53 बुकलेट को आप परचेस करोगे। एक चीज़ और, टाइम के साथ में ये जो मटेरियल है आगे जैसे अपडेट होता जाएगा तो बुकलेट और प्राइजेस आगे पीछे हो सकता है, तो उस सारी चीज़ को आप समझ जाना। अगर कोई बुकलेट नहीं आ जाती तो उसको ऐड कर देते हैं, प्राइस आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके साथ में अगर आपको कुछ और भी परचेस करना है तो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो इसको, और जो मटेरियल परचेस करना है तो उनको ऐड टू कार्ट करके एक एक करके ऐड कर सकते हो। अगर इसके साथ में आपको विजन आईएएस का जो पीवाई को परचेस करना है तो पीवाई को ले सकते हो, है ना। टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हो। पेमेंट करने का 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा प्रीपेड। प्रीपेड अगर आप पहले पेमेंट करोगे तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी और फास्ट डिलीवरी मिलेगी, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। जिनको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, जिनके घर पर मटेरियल पहुंच जाए, तब आप सीओडी करना चाहते हो तो सीओडी भी अवेलेबल है। तो बात आती है आप इसको हमारी वेबसाइट से परचेस करोगे तो किस तरीके की पैकेजिंग क्वालिटी में पैक होकर आएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग क्वालिटी रहेगी इसकी। बॉक्स के अंदर से एक एक करके सारी बुकलेट्स को जब हम निकालेंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये सारी की सारी बुकलेट दिखाई दे रही हैं। इसमें कुछ कंटेंट आपको फ्री मिलेगा, जैसे इंडिया और वर्ल्ड का 2 मैप हैं, है ना, वो आपको फ्री मिलेगा। स्टिकी नोट्स फ्री मिलेगा, हाइलाइटर आपको फ्री मिलेगा। इन सारी बुकलेट्स को एक एक करके अरेंज कर ले रहे हैं। इन बुकलेट्स को हमने GS1, GS2, GS3, GS4 के हिसाब से अरेंज किया है। तो ये जो मटेरियल है इसमें आपके 53 बुकलेट हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और वैल्यूएडेड मटेरियल मेंस वाला तीनों चीज़ एडेड है। और एक एक करके सबको GS1, GS2, GS3 एंड GS4 के हिसाब से एक एक करके सबका रिव्यू देखते हैं। आपको ये भी पता पड़ेगा कौन कौन से बुकलेट न्यू आई हैं, वो भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GS1 का रिव्यू, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड आपका इंडियन सोसाइटी। तो ये हैं सारी के सारी आपके GS1 के बुकलेट। इस बार हमने वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रखा है ताकि आपको जल्दी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपका पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2, पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 2। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये आता भी नहीं था, अभी विजन आईएएस ने देना स्टार्ट किया है। ये इसका इंडेक्स है। ये थोड़ा टेबलर फॉर्म में रहता है, इसमें टेबल्स ज़्यादा होती हैं, आप देख सकते हो। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री है, ये इसका इंडेक्स है। नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी कम है इसमें। ये 2 मटेरियल ऐसे हैं, इसके लिए आपको अलग से रिसोर्सेज पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर को आपको दिखाएं तो आर्ट एंड कल्चर भी देख सकते हो आप। प्रिंट क्वालिटी कुछ इस तरीके से है। साइड में आप देखोगे स्टूडेंट कॉर्नर भी है, ये डायग्राम की क्वालिटी भी है, ये इंडेक्स है। ये मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें आपके 5 टॉपिक्स हैं और अंदर का कंटेंट कुछ इस तरीके से है।
ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका लेटेस्ट वाला है, आप देख रहे होगे। क्लासरूम स्टडी मटेरियल, ये इसका अंदर का कंटेंट है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें PYQ के हिसाब से इनक्लाइंड की गई हैं। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये इसका इंडेक्स है। ये आपका पार्ट 2 है। ज्योग्राफी के आपके 4 पार्ट हैं, आप देख सकते हो। तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का इंडेक्स दिखाएं आपको। ये पहला पार्ट है, 7 टॉपिक्स हैं इसमें। ये सेकंड का, इसमें 6 टॉपिक्स हैं। ये आपका पार्ट 3 है, इसमें 4 टॉपिक्स हैं। एंड ये है आपका पार्ट 4। इसके बाद में इस बार क्या किया है, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस को एक बार में मिला दिया है। तो अगर आपको इसका कंटेंट दिखाएं तो कंटेंट आप देख सकते हो। इंडेक्स ये है, ठीक है। 11 टॉपिक्स हैं टोटल। इस बार कंटेंट थोड़ा अपडेट भी हुआ है, दोनों को मर्ज कर दिया है इसमें। और PYQ वगैरह भी इनक्लाइन डाले, PYQ वगैरह भी इसमें डाले हैं। अगर बात करें GS1 में नई बुकलेट कौन सी हैं, GS1 में ये दोनों बुकलेट अपडेट हुई हैं। तो आपने GS1 का रिव्यू देख लिया। अब बात करते हैं GS2 के रिव्यू के बारे में। तो GS2 में आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल जस्टिस, जो कि GS1 में ही ऐड कर दिया इस बार। तो उसकी अलग से आपको बुकलेट नहीं मिलेंगी। पॉलिटी में आप जानते हो 6 पार्ट रहते हैं। ये इसका इंडेक्स आप देख सकते हो, ये है यूनियन टेरिटरी। तो जिस तरीके से बुक्स की प्रिंटिंग क्वालिटी होती है सेम वैसे है, आप देख सकते हो। साइड में आपका स्टूडेंट कॉर्नर भी, नोट्स भी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो PYQ वगैरह इसमें प्रॉपर है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है वो भी दे रखा है। और काफ़ी अच्छे मैनर में ये दे रखा है, जिसको लक्ष्मीकांत अगर टफ लगती है पढ़ने में तो यहाँ से समझ सकता है। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 का ये इंडेक्स है, इसमें आपका 4 टॉपिक्स हैं, सेम क्वालिटी सेम मटेरियल। ये आपका पार्ट 3। पार्ट 3 भी जिस तरीके से आपके बुक्स होती हैं ना, सेम वैसे ही आपको फील होगा पढ़ने में। ये इसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं। ये आपका पार्ट 4 है, इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं। ये आपका पार्ट 5 है, इसमें आपके 5 टॉपिक्स हैं अंदर का कंटेंट। यह पार्ट 6 है, ठीक है। पार्ट 6 में आपके 6 टॉपिक्स हैं। ये गवर्नेंस है, ये नया है इस बार, 4 टॉपिक्स हैं। जो लेटेस्ट मटेरियल है, तो जो PYQ वगैरह भी हैं वो भी लेटेस्ट हैं, देख सकते हो आप अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना UPSC के PYQ वगैरह, तो वो सब डाले गए हैं। ये है आपका इंटरनल रिलेशंस। पार्ट 1 में आपके टोटल 9 टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये भी अपडेटेड है, इस बार सिर्फ 2 पार्ट हैं, वैल्यू मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है। ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके 7 टॉपिक्स हैं। पूरा कंटेंट कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो, प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह। GS2 का रिव्यू आपने देख लिया। बात करते हैं GS3 का रिव्यू कर रहे हैं। तो GS3 में आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला आपका इकोनॉमी, एनवायरमेंट, उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सिक्योरिटी, फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 5 सब्जेक्ट आपके GS3 में रहेंगे। एक एक करके सबका रिव्यू देखते हैं। इकोनॉमी के 4 पार्ट हैं, एक एक करके आपको इंडेक्स दिखाते हैं। पार्ट 1 में आपके 9 टॉपिक्स हैं, अंदर का पूरा कंटेंट है। PYQ वगैरह प्रॉपर दे रखे होते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आंसर राइटिंग वगैरह PYQ वगैरह पूरा दे रखा है। एक्सप्लेनेशन काफ़ी बढ़िया है। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आपके 5 टॉपिक्स हैं। पार्ट 4 में आपके 4 टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी के बाद में ये है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के आपके 3 पार्ट हैं, है ना। और एक वैल्यूड मटेरियल अलग से है। और ये आपका लेटेस्ट, आप देखोगे ना, क्लासरूम स्टडी मटेरियल। पहले यहाँ पे 2020 लगा रहता था, वो नहीं है, तो ये लेटेस्ट है। ये इसका पहला जो चैप्टर है वो दे रखा है। इसमें क्या है कि सारे के सारे माइक्रो टॉपिक्स दे रखे हैं। ये आपके प्रॉपर PYQ वगैरह इसमें दे रखे हैं। ये पार्ट 2 है। ये भी इस बार लेटेस्ट है, पूरा एनवायरनमेंट का कंटेंट। ये आपका पार्ट 3 है। आप देखोगे ना PYQ वगैरह आपको बीच में दिख जाएंगे इसमें। ये डिजास्टर मैनेजमेंट है। कंटेंट दिखाएं तो कुछ इस तरीके से है, आप देखोगे PYQ वगैरह भी यहाँ पे दे रखे हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका सिर्फ एक ही पार्ट है, ठीक है। ये आपका इंटरनेट सिक्योरिटी पार्ट 1 पार्ट 2, और ये लेटेस्ट कंटेंट है इस बार। तो यहाँ पे आप देखोगे पार्ट 1, यहाँ पे पूरा दे रखा है, क्लासरूम स्टडी मटेरियल, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये आपके टॉपिक्स हैं। PYQ वगैरह प्रॉपर दे रखे हैं। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है।
GS4 में आपका एक ही सब्जेक्ट रहता है एथिक्स, लेकिन उसमें 2 तरह का कंटेंट रहता है, एक आपका थ्योरी वाला पार्ट, एक केस स्टडी वाला पार्ट। तो पहले आपको एथिक्स दिखाते हैं पार्ट 1। इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, और अंदर की क्वालिटी कुछ इस तरीके से है। PYQ वगैरह प्रॉपर दे रखे हैं, इसमें आंसर राइटिंग वगैरह भी सारी दे रखे हैं, डायग्राम्स वगैरह प्रॉपर हैं, एंड क्वालिटी भी आप देख सकते हो। पार्ट 3 में आपके ये 4 टॉपिक्स हैं। तो टोटल ये आपका क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। फिर उसके बाद में ये आपका 125 केस स्टडी है, सारे के सारे टॉपिक्स हैं उसके प्रॉपर मैनर में दे रखा है। काफ़ी नंबर ऑफ पेजेस हैं इसमें। ऐसे वाला आप देखोगे ये लेटेस्ट मटेरियल है, कवर पेज भी चेंज है इस बार। ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। तो आपने जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है वो तो देख लिया है, जिसमें आपके 41 बुकलेट है। अब बात करते हैं जो वैल्यूटेड मटेरियल है, जिसमें आपके 12 बुकलेट हैं। वो कौन कौन से हैं, एक एक करके उनका रिव्यू देखते हैं। ये आपका GS1 की है ये पूरी रो, 3 आपके GS1 के हैं, ये आपके 3 आपके GS2 के हैं, ये आपके 3 GS3 के, और 3 आपके GS4 के, 2 GS4 के हैं, और एक आपका ऐसे है। टोटल आपके 12 हैं। एक एक करके दिखाते हैं। आज सबसे पहले हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में आपका आप देखोगे यहाँ पे ये आपका पूरा रिवीजन को लेकर मटेरियल है, जिसमें PYQ वगैरह पूरा दे रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे आपका पोस्ट रिमेंडेंस है, फिर यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री है। पूरा कंटेंट दे रखा है जो आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से है। इसमें जो पूरा कंटेंट का अलाइनमेंट है इस तरीके से है कि मेंस में जो भी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, डेटा, फैक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो पूरा का पूरा इसमें दे रखा है। ये आपका ज्योग्राफी का है, इसमें स्टैटिक करंट दोनों दे रखा है, ठीक है। ये आपका पूरा ज्योग्राफी का है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी का भी ऐसा ही है। जितने वैल्यूएटेड मटेरियल हैं या तो इसे अप्रोच से बनाए गए कि उनमें सारा PYQ बेस्ड पूरा कंटेंट कवर हो, या उसमें स्टैटिक पार्ट को कवर करके पूरा मटेरियल कवर किया गया है। जैसे पॉलिटी का आप देखोगे तो पॉलिटी में काफ़ी सारा कंटेंट है, क्योंकि पॉलिटी का GS2 में काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, तो काफ़ी बढ़िया पॉलिटी का भी। ये आपका गवर्नेंस का है। तो सबके कंटेंट की क्वालिटी कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। सोशल जस्टिस, ये आपका इकोनॉमी, ये आपका एनवायरनमेंट, एंड ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपका एथिक्स हो गया। एथिक्स का ये पार्ट 2 है, वो आपका मटेरियल को लेकर है, स्टैटिक पार्ट को लेकर। ये आपका केस स्टडी को लेकर है, ये रहा केस स्टडी को लेकर वैल्यूएटेड मटेरियल, और ये लास्ट में आपका ऐसे का, ठीक है। तो रिव्यू आपने देख लिया है, एक एक करके इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट हैं वो आपको बताने वाले हैं, और क्या मटेरियल ऐड हुआ है, प्रीलिम्स का क्या मटेरियल है, एक एक करके उन सब के बारे में भी आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मन में ये डाउट आएगा कि मुझे 41 बुकलेट परचेस करनी है जो ये दे रखी हैं, या 53 बुकलेट परचेस करनी है, या सिर्फ प्रीलिम्स की बुकलेट परचेस करनी है। पहले जो मटेरियल था उसमें 43 बुकलेट थी, लेकिन अभी क्या है, कुछ बुकलेट्स हटा दी हैं। जैसे विजन ने इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस को एक में मिला दिया है, और एक आध दो सब्जेक्ट के बुकलेट को कम कर दिया, कंटेंट को मर्ज कर दिया। तो इस बार जो मटेरियल है 2026 को लेकर, उसमें आपके 41 बुकलेट हैं। 41 बुकलेट हैं वो आपका प्रीलिम्स और मेंस का क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। विजन आई से अपडेट भी किया है। जो पहले बुकलेट पुरानी थी ना, जो बुक सेलर सेल कर रहे थे पुराने 2020 को रिमूव करके 25 कर देते थे या 24 कर देते थे, इस बार विजन आई ने कंटेंट को भी ऐड किया है, उनके कवर पेजेस को भी ऐड किया है। साथ में आपका वैल्यूएटेड मटेरियल के 12 बुकलेट हैं। तो आप 41 और 12 को ऐड कर दोगे तो आपके टोटल 53 बुकलेट बनेंगे, जो ये पूरा कंप्लीट हिस्ट्री मटेरियल है, ठीक है। इसमें आपका प्रीलिम्स भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, और वैल्यू एडेड मटेरियल भी रहेगा। यानी सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस का लेना है तो आप 41 बुकलेट है उनको ले सकते हो। 53 जो बुकलेट है उसमें आपका प्रीलिम्स का नोट्स भी है, मेंस का नोट्स भी है, और वैल्यू एडेड मटेरियल के जो 12 बुकलेट है वो भी है। हिंदी मीडियम में बुकलेट आगे पीछे हो सकती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं। इसके साथ ही हमने अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन करके विजन आईएएस के जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट हैं, जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, उनके बुकलेट्स को और उनके बुकलेट्स को अलग से कस्टमाइज किया है अपनी वेबसाइट पर, जिसको हमने नाम दिया है विजन आईएएस का प्रीलिम्स का नोट्स। ये जो आप स्क्रीन पर बुकलेट देख रहे हो, ये सारी की सारी आपके प्रीलिम्स की बुकलेट हैं, जो आपके प्रीलिम्स के सेट में दी जाएंगी। 26 या 27 बुकलेट रहेंगे, वो आगे पीछे हो सकती हैं बुकलेट, वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। आपको ये बताना चाहते हैं बुकलेट्स अभी और बाद में आगे पीछे हो सकती हैं, प्राइस भी आगे पीछे हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मटेरियल एक्स्ट्रा आता है उसको हम एड ऑन कर देते हैं, या कोई लेटेस्ट आता है जिसमें हो सकता है नंबर ऑफ पेजेस कम हो या ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ बुकलेट्स और प्राइस आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब आपके मन में नेक्स्ट डाउट आएगा कि इस नोट्स को अगर मैं विजन आईएएस के नोट्स को पढ़ता हूँ तो मुझे एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत है या नहीं।
तो देखो सिंपल सी बात बताना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक्स आपके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। ये जो नोट्स हैं ना बेसिक हैं ना बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। ये जो नोट्स हैं बैलेंस अप्रोच के साथ बनाए गए हैं। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर एस्पिरेंट होगा ना तो उसको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर आप इस नोट्स को परचेस करते हो तो जो आपके 6 से लेकर 12 तक आप काफ़ी सारी एनसीईआरटीज को पढ़ते हो, है ना, जिसमें से कंटेंट को खुद से निकालना होता है, समझना होता है, उन सबको हटाकर आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लिस्ट जो हमने बनाई है, आपके 9 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक हैं, आप उनको परचेस कर लेना। हो सका तो हम अपनी वेबसाइट पर उनको लिस्ट कर देंगे, वहां से आप उनको परचेस कर सकते हो, या हमारी जो टीम का नंबर है उनको कॉल करके पूछ सकते हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उनको और इस नोट्स को लिंक कर लेना, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। अब बात आती है मुझे विजनाइज का नोट्स परचेस करना चाहिए या स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़ सकते हैं क्या हम? तो देखो हमने पहले भी कई बार बताया है, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसमें कंटेंट को खुद से सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी जाती हैं, जिस तरीके से इस कंटेंट में है कि विजनाइज का जो नोट्स है वो एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाया गया है। यानी यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से कंटेंट डाला है, उसके हिसाब से पीवाई को डाले हैं, उसी हिसाब से पूरी थीम ली गई है। कौन सा कंटेंट कम पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है, वो ये नोट्स बताएगा। स्टैंडर्ड बुक्स वो सारी चीज़ें खुद से सेल्फ स्टडी करके समझनी पड़ती हैं, तो टाइम एफर्ट ज़्यादा लगता है। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस नोट्स में जो वैल्यूडेड मटेरियल है, जो पीवाईक्यूज हैं, जो आंसर राइटिंग का बताने वाला वो तरीका है, जो इंडेक्स है, वो सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपको वन वर्ड में बात खत्म करें तो आपके पास विजनाइज का नोट्स है ना, तो स्टैंडर्ड बुक को आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हो। थोड़ा सा कभी वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए अलग कंटेंट पढ़ लेना। यानी दोनों को परचेस मत करना, दोनों पढ़ोगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, दोनों पढ़ भी नहीं पाओगे आप। एक चीज़ और, आप हमारी टीम से कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके जो विजनाइज का या कोई भी कोचिंग का नोट्स है उसको कस्टमाइज नोट्स भी ले सकते हो। कस्टमाइज यानी जो सिर्फ आपको बुकलेट चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बस उसमें ये रहता है कि कम बुकलेट मंगाते हैं तो थोड़े डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लग जाते हैं, है ना, लेकिन आपको कस्टमाइज्ड बुक मिल जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको बुक चाहिए वो आपको बुक मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा विजनाइज का नोट्स बेहतर है या वाजीराम एंड रवि जो कोचिंग है उसका नोट्स बेहतर है। तो देखो मार्केट में दोनों नोट्स काफ़ी बढ़िया हैं। विजन आईएएस का जो नोट्स आता है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में आता है, लेकिन वाजीराम का नोट सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता है, तो हिंदी में तो आता ही नहीं है। तो अगर इंग्लिश से कंपेयर करें तो इंग्लिश में ये डिफरेंसेस है कि विजनाइज के नोट्स में ज़्यादा नंबर ऑफ बुकलेट है, ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस हैं, कंटेंट थोड़ा सही तरीके से रिफाइन करके दिया गया है, पीवाईक्यू इंक्लाइंड दिए गए हैं और कंटेंट हर साल अपडेट होता रहता है। वाजीराम का नोट से बेहतर है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस कम है ना, उसका प्राइस भी कम है, बुकलेट्स कम है, तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट पीवाईक्यू के थीम के हिसाब से थोड़ा कम लिया गया है। हालांकि सिलेबस वो भी पूरा करता है, सिलेबस ये भी पूरा करता है, लेकिन ये थोड़ा और डिटेल मैनर में करता है। उसमें नंबर ऑफ पेजेस कम है, इसमें ज़्यादा है। अगर आप हमसे एक चीज़ पूछना चाहोगे तो वो यही है, अगर दोनों नोट्स बढ़िया हैं, लेकिन अगर आप एक ही को परचेस करना चाहते हो तो उसको आप विजन को ले सकते हो। अब बात करें विजनाइज का नोट्स बेहतर है या पीडब्ल्यू का जो नोट्स है वो बेहतर है, तो पीडब्ल्यू का जो नोट्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। उन्होंने भी अपने कंटेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया, ब्लैक बुक नाम करके है उसका। हमने अभी रिव्यू तो नहीं किया, रिव्यू करेंगे कभी। पहले जो उनके बुक आती थी संपूर्ण, उनका रिव्यू किया था। तो पीडब्ल्यू ने भी कंटेंट के मामले में काफ़ी अच्छा नाम कर लिया है। लेकिन अगर बात करें दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी है तो अगर आपने पीडब्ल्यू की कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आप पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला के नोट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है और आपको दी बेस्ट मटेरियल चाहिए तो वो आपका विजनाइज का, क्योंकि इसका जो वैल्यूडेड मटेरियल है वो काफ़ी शानदार है, वो आपके कंटेंट को इनरिच कर देता है। जितने भी हमने आपको कंपेयर करके अभी बताएं, दृष्टि का नोट्स हुआ या वाजीराम का नोट्स हुआ या पीडब्ल्यू का नोट्स हुआ, उनकी अपनी अपनी खासियत भी है। किसी में कुछ पॉजिटिव्स हैं, किसी में कुछ पॉजिटिव्स हैं। उनको हम कभी डिटेल में रिव्यू करेंगे तब भी आपको बता देंगे। अभी यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि अगर आपको परचेस करना है तो विजन का दी बेस्ट में से एक है। अब एक मन में डाउट आएगा कि अगर मैं इस नोट्स को परचेस करता हूँ, ये मेरा 2026 का नोट्स है, क्या ये 2027, 28 या 29 में काम करेगा? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंटेंट दे रखा है वो आपका स्टैटिक पार्ट दे रखा है, विद पीवाईक्यू के हिसाब से दे रखा है। आप अगर 2027 में अटेम्प्ट दोगे तो सिर्फ करंट अफेयर अपडेट कर लेना, ये नोट्स पूरी तरह काम करेगा। 28 में अटेम्प्ट दोगे उसके लिए भी सेम बात है, सिर्फ करंट अफेयर और पीवाईक्यू वो अपने हिसाब से ऐड कर लेना, ऐड ऑन कर लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये हैं पूरे सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये उनमें कितने बुकलेट्स हैं वो हैं। ओके, ये नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हो। ये आपका इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम का अपडेटेड वाला आने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो 41 बुकलेट है उसमें आपके इतने पेजेस हैं। अब ये नीचे वैल्यूड मटेरियल है, तो ये वैल्यूड मटेरियल है, तो टोटल अगर आप देखोगे ना तो करीब इसमें कवर पेज ऐड नहीं है। कवर पेज देखोगे तो करीब 6000 के आसपास पेज बैठेंगे, एंड इसको देखोगे तो 7.5 या पौने 8,000 के आसपास आपके वैल्यूड मटेरियल को मिला के बैठेंगे। 41 बुकलेट परचेस करनी है तो ये कर सकते हो, और लेकिन अगर आपको वैल्यूड मटेरियल भी परचेस करना है तो वो कर सकते हो। और सिर्फ प्रीलिम्स का परचेस करना है तो प्रीलिम्स का आप देख सकते हो,
तो जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ये आपके बुकलेट्स हैं। अब बात करते हैं हमारा ओपिनियन क्या है, ये नोट्स आपको परचेस करना चाहिए या किसी और नोट्स की तरफ जाना चाहिए। तो आपको सिंपल सी चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आप किसी एक ऐसी कोचिंग का नोट्स देख रहे हो जिसका प्रीलिम्स का नोट्स, मेंस का नोट्स या वैल्यू मटेरियल दी बेस्ट हो, तो वो आपका विजनाइज का नोट्स है, चाहे आपका हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। नोट्स बाकी के जो कोचिंग के नोट्स हैं वो भी बेहतर है, किसी के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, किसी के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाना, पीवाई के हिसाब से होना। और एक चीज़ और है, विजन आईएएस जो है मार्केट में लीडर रहा एक तरीके से अपना कंटेंट के मामले में, उनका नोट्स पहले से बहुत बेहतर है। जो टीचर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, पहले से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, तो ये नोट्स काफ़ी बढ़िया है, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप हमारी टीम से व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट करके या कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। अगर आपको सिर्फ कुछ बुकलेट चाहिए इसमें से, तो आप कस्टमाइज नोट्स भी ले सकते हो, जितनी सेलेक्टेड बुक आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, इस वीडियो बनाने में हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दिया है, मेहनत बहुत ज़्यादा करी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हम नोट्स के एनालिसिस में या रिव्यू करने में लीडर रहे हैं, और अभी उस हिसाब से हम मेहनत करते हैं, क्योंकि आपकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारे जो रिव्यू रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रहते हैं और प्रॉपर वे में रहता है। इसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है वो इंडिया की दी बेस्ट वेबसाइट बन चुकी है यूपीएससी के नोट सेलिंग के मामले में, और सबसे फास्टेस्ट सर्विस भी हमारी अवेलेबल है। 3 से 6 दिन के अंदर हमारे 95% जो ऑर्डर्स होते हैं वो डिलीवर हो जाते हैं एस्पिरेंट्स। मटेरियल की क्वालिटी के साथ में हम प्रीमियमनेस पे भी ध्यान देते हैं, चाहे वो पैकेजिंग क्वालिटी हो, बॉक्सेस हो, या इसके फ्रंट पेजेस आप देख रहे होंगे ये ग्लॉसी पेपर में बुक्स के फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं ताकि आपके पास दी बेस्ट मटेरियल पहुंचे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने आपके लगभग सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और हिंदी मीडियम का जो रिव्यू है वो भी कोशिश करते हैं जल्दी चैनल पे आ जाए। लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके विजनाइज का जो और स्टडी मटेरियल है जो हमने रिव्यू कर रखा है वो पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।